मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया था कि उसके पैसे हम जमा कराएंगे, उसे बनाने का काम भी पैसे जमा कराने का काम करें। एक मैं स्पीकर साहब आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए सदस्य कई बार हमारी ओर कहते हैं कि ये आप भी कहते हो स्पीकर साहब कि ये सब कुछ आपके समय में हुआ था। कई बातें ऐसे होते हैं जो आप कहते हो आपके समय में हुआ था। मैं एक बात ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से कि हरियाणा में जो 10 साल से गरीब तबके के लोग चाहे स्कूलों में थे, चाहे हॉस्पिटलों में थे, चाहे कहीं भी लगे हुए थे, 2-2 हजार रुपये में नौकरी करते थे, तो हमारे समय में स्पीकर सर तो हमारे समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उन लगे हुए 10 साल के कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया था। आप मेरी दम है तो आप भी करके दिखाओ, हमारी रीस करते हो तो करो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था, आपकी वर्तमान सरकार उन सारे कर्मचारियों को पक्का करने का काम करे। स्पीकर महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और मुझे उम्मीद है मुझे समय पूरा देंगे। मैं सबसे पहले तो सरकार ने जो काम किए हैं, बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं, ज्यादा तो नहीं बता सकता क्योंकि समय नहीं है, पर कई काम ऐसे किए हैं जैसे मेरिट पे नौकरियां दी, अनेक गरीब बच्चों को नौकरी मिली, और इलीगल कॉलोनियां का जो कानून बनाया, बड़ा ऐतिहासिक कानून है, इससे पहले कभी नहीं बना हरियाणा में, रेगुलर किया। मुझे उम्मीद है बाकी कॉलोनी भी सारी रेगुलर करेगी सरकार। और ड्राइवर बेचारे वो धक्के खाते फिरते थे एमएलए के, उनको 20,000 रुपये महीना आपने दिलवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पीए को भी 15 से 20,000 करवाए, उसके लिए भी धन्यवाद। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम पे जो पार्क बनाया है वो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। सब सांप घूमते थे वहां, ये भी इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं मैं। और उसके अलावा बीसीए को जो 8% दिया है कल ही, ये भी बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला है, गरीब लोगों को बहुत भारी फायदा होगा इससे। और उसके अलावा म्युनिसिपल ये जो आपका हमारे पर्टिकुलरली नारनौंद हल्के में एक मसूदपुर माइनर बनाया है, सिर्फ एक ही मांग माननी है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। और उसके अलावा जिला परिषद वालों की मांग है, जिला परिषद के लोग मेरे पास आए थे, उनकी सैलरी कम से कम 25,000 करोड़, पेंशन 1,000 सरपंच की है, इनकी कम से कम 5,000 करोड़, कई गांवों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और सरपंच की पेंशन भी बढ़ाओ। विभा कौशिक के घर चला गया, एक बार में 15 साल से पीएचडी की हुई लड़की नौकरी करी है डीएन कॉलेज में, सिर्फ 16,000 सैलरी मिल रही है। विशेष ध्यान करो, उसको सैलरी इनको सबको पूरी मिलनी चाहिए। गेस्ट टीचर की भी डिमांड पूरी करो। और घग्गर लैंड का कंपनसेशन जो था, जो सेक्टर पंचकूला में आपके अधीन आता है, वो मुख्यमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी वायदा किया था, लिख के भी दिया था, लेकिन दुख की बात है वो कहते हैं कि अजीत बाला जोशी को जो मैंने कहना था कह दिया। अजीत बाला जोशी कहते हैं प्राधिकरण की मीटिंग होगी, भगवान जाने क्या बनेगा। मुख्यमंत्री जी को अपना वचन निभाना चाहिए। और उसके अलावा हांसी हमारा जो है बहुत पुराना, किसी जमाने में जिला होता था, हांसी को फौरन जिला बनाना चाहिए। और सेक्टर 13 में सिर्फ 1 एकड़ जमीन है हमारे हिसार में, 5 क्लिनिक, 8 टोटल 3 क्लिनिक और 5 नर्सिंग होम बन लग रहे हैं। मतलब ये है कि वहां के लोग बेचारे छोड़ ही जाएंगे, सेक्टर को कुछ नहीं होगा। नारनौंद हल्के की सड़कें बहुत दयनीय स्थिति में है, एक भी सड़क सही नहीं है। कभी आप नारनौंद जाओ तो पता चलेगा कि कोई किसी ने 1 सेकंड सिर्फ थोड़ा सा हो। और हमारे 73 सीट हैं डॉक्टर्स की वैकेंसी, सिर्फ 29 डॉक्टर हैं, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई नारनौंद सिविल हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन भी नहीं है, रेडियोग्राफर भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सिसाई गांव सबसे बड़ा गांव है, वन ऑफ द बिग विलेजेस, उस गांव में पीने का पानी नहीं है। समय हो गया, प्लीज। बहुत दुख समय तो जी इन अध्यक्ष महोदय, इन सेशनों का न सरकार को लाभ है न जनता को लाभ है। मेरा आग्रह है आपसे, हुड्डा साहब से भी, क्योंकि ये मेंबर है मुख्यमंत्री जी से, सेशन पूरा करोगे सरकार को भी लाभ होगा, लोगों को भी लाभ होगा। अब इसका 3 मिनट में बेचारा नंगी के तो नावे गिर के निचोड़ेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का
अपने हलके में FOB लकड़पुर और फ्लाईओवर गुरुकुल, सूरजकुंड में बनने वाला सबस्टेशन और सेक्टर 21D में बनने वाला बिजली का सबस्टेशन, इसके साथ साथ JC बोस यूनिवर्सिटी का नई बिल्डिंग बनाने के लिए साथ साथ 160 करोड़ रुपए का सीवरेज का नया प्रावधान करने के लिए और 6 स्कूलों के लिए नई बिल्डिंग की धनराशि देने के लिए SDM ऑफिस सेक्टर 48 और मेवला महाराजपुर के कम्युनिटी सेंटर और PHC बनाने के लिए मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व आभार प्रकट करती हूं। और साथ ही साथ इसमें से 2-3 चीजों का शिलान्यास होने के साथ साथ काम शुरू हो चुका है और मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द इन प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास किया जाए और इस काम को भी गति दी जाए। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपने विधानसभा के 2 ज्वलंत विषय रखना चाहती हूं। मैं जिस विधानसभा से आती हूं वहां पर छोटा और बड़ा व्यापारी दोनों का मिश्रण है और एक CLU हमारी विधानसभा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कोर्ट के अंदर किसी और बाहरी व्यक्ति ने ले जाकर के स्टे किया हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूं कि सरकार और जो हमारा कैबिनेट होती है वो रूल्स को चेंज करने के लिए, प्रावधान बनाने के लिए, जनता की सुविधा को बढ़ाने के लिए वो काम करते हैं। तो मेरा निवेदन है CLU पर और इसके साथ साथ ROW, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से 50 से 70 साल पुरानी दुकानों का लीज होल्डर्स को उनका मलकाना हक मिला, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी बच गई जहां पे RWA आड़े आ रहा है। तो इस पर कैबिनेट को माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कोई निर्णय लेना चाहिए जिससे कि आम जनता को सहूलियत पहुंच सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं भगवान की भी थैंकफुल हूं क्योंकि आपको एक ऐसी लीडरशिप मिली है जिनका नाम आदरणीय मनोहर लाल जी है। हरियाणा एक और हरियाणवी एक, इस नारे को चरितार्थ करते हैं। इसके साथ साथ जब वो अपने ऑफिस में, अपने CM कार्यालय में पहली बार प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने मनोहर लाल खट्टर की प्लेट हटा करके सिर्फ मनोहर लाल लिखने के लिए कहा, जो केवल इस चीज को दर्शाता ही नहीं है कि वो हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे पर काम करते हैं, बल्कि उन्होंने अपने नाम को सिर्फ मनोहर लाल करके इस चीज को साबित भी किया। और आप जिस चेयर पर आसीन है, आपने भी बहुत नए नए आयाम इधर स्थापित किए। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इस सदन के अंदर हम जितने लोग बैठे हैं, हम सबके धर्म का नाम कॉन्स्टिट्यूशन है और कर्म का नाम हरियाणा एक और हरियाणवी एक है, जिसके तहत हम काम करते हैं। मुझे आज बहुत दुख से आपको ये बात आपके संज्ञान में लानी पड़ रही है। वैसे आप जानते हैं पिछले 2 दिन से आप लगातार, मैं उनके जहन में लाना चाहती हूँ, पिछले 2 दिन से आप लगातार एक खास विषय के बारे में बार बार कहते हैं, वो सब जुडिस है। मैं विषय की चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि आप कहते हो सब जुडिस है। वो जो सब जुडिस है उसका बीज इसी सदन में पड़ा था, जिसका काम है पूरे हरियाणा में भाईचारा कायम करना। मेरा आपसे निवेदन है, अंतिम शब्दों में प्याज को फोड़ देंगे। मैं इस बयान की कड़ी निंदा। मैं हमारे सम्मानित सदस्य श्रीमान लक्ष्मण सिंह यादव जी ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया, मैं भी माननीय लक्ष्मण जी के सही बातों का मैं समर्थन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके माध्यम से बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अटेली तहसील बहुत पुरानी तहसील है और बहुत दिनों से लोगों की मांग है, इस अटेली तहसील को उपमंडल का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या यहाँ की 1,19,000 है और जो हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित उपमंडल बनने के सभी मापदंड पूरे हैं, अतः तहसील अटेली को उपमंडल का दर्जा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, दूसरी मेरी मांग है कि हमारे दोंगड़ा हेर गांव में बहुत सालों से उप तहसील की लोगों की मांग है और लगभग 25-30 पंचायतों ने, आसपास के गांव की पंचायतों ने DC नारनौल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास
पंचायतों के प्रस्ताव भी भेजे हैं। तो मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से और कमेटी से मेरा निवेदन है कि दोंगड़ा हीर गांव में उप तहसील बनाई जाए और जब तक दोंगड़ा हीर गांव के उप तहसील की फिजिबिलिटी की जाए तब तक जनसंवाद कार्यक्रम के तहत गांव वासियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष दोंगड़ा हीर की कुछ मांगे रखी थी। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जिनमें 4 रास्ते उनके कच्चे हैं वो पक्के करने की मांग थी, एक नर्सिंग कॉलेज की और एक नहर से पाइपलाइन द्वारा जोड़ में पानी डालने की और एक खेल स्टेडियम वहां पे 6 एकड़ जमीन पर चारदीवारी वगैरह लगाई हुई है, उसको खेल स्टेडियम का दर्जा दिया जाए। ये दोंगड़ा हीर गांव की सभी मांगे पूरी की जाए, मेरा ऐसा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है। तीसरा, हमारे 9 गांव अटेली विधानसभा क्षेत्र के ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 7,500-8 हजार से ऊपर है। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि वो जो 9 गांव हैं उनमें शेरंग, बागोत, खेड़ी, धनुंदा, पाथेड़ा, भोजावास, काटी और मिर्जापुर बाछोद, ये बहुत बड़े गांव हैं और इनमें गंदे पानी की कोई निकासी का प्रबंध ठीक नहीं है। 8-8, 10-10 एकड़ जमीन में गंदे पानी के भरे हुए हैं। तो मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि 9 गांवों में एसटीपी लगा करके और उनमें सीवरेज सिस्टम लगाया जाए। और अध्यक्ष महोदय एक मेरा आखिरी सवाल है कि कनीना में एक 132 केवी का हो गया। एक मिनट जरा नयनपाल जी। अध्यक्ष धन्यवाद। कल सदन के अंदर क्वेश्चन आवर के दौरान एक विषय आया था कि स्वामित्व लालडोरा मुक्त के बाद आम नागरिक की रजिस्ट्रियां जो प्रॉपर्टी कार्ड बन रहे हैं उसके ऊपर लोन्स नहीं मिल रहे। मैंने डाटा कलेक्ट करवाया, 16 जिलों का डाटा अब तक हम कंपाइल कर पाए हैं और इसके अंदर 1982 ऐसी लाल डोरे के अंदर रजिस्ट्रियां हैं जिन पे गवर्नमेंट और प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज ने लोन दिया है। तो माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन अभी है नहीं जिन्हें ये विषय कल रखा था, मैं चाहूंगा कि सदन के पटल पर ये डाटा भी हम रख दें और इसके उपरांत भी जो बचे 6 जिलों का डाटा वो चाह रहे हैं उसकी भी कॉपी मैं फ्लोर ऑफ द हाउस रखना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि जो लाल डोरा मुक्त का सपना हमारी सरकार ने 26 जनवरी 2020 को उठाया था, इस साल के अंत तक हम सभी 24 लाख और 88 हजार के आसपास जो प्रॉपर्टी कार्ड हैं उनको सबको रजिस्टर्ड डीड्स में कन्वर्ट करके उन सबको इसका बेनिफिट देने का काम करेंगे। धन्यवाद। श्री लक्ष्मण नापा जी। नयनपाल राव जी प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पिछले समय में सरकार के माध्यम से अपने क्षेत्र में जो काम हमने दिए थे उनमें काफी कुछ पूरे हुए हैं, जिनमें से लगभग 120 करोड़ रुपए की सड़कें मंजूर मेरी हुई हैं, 100 करोड़ रुपए की पीडब्ल्यूडी की सड़कें और 20 करोड़ रुपए की नए जो कच्चे रास्ते थे, नई मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पिछले समय में बहुत सारे स्कूलों को अपग्रेड किया है और बहुत सारे स्कूलों को शहीदों के नाम पर रखा है, जिसमें से मेरे भी 5 गांव मेरे विधानसभा के अपग्रेड भी हुए हैं और 5 गांवों का नाम शहीदों के नाम पर रखा गया है स्कूलों का। इसमें एक जाजरू और सुनपेट 2 गांव और शहीदों के नाम से रह जाते हैं, वो भी इसमें सम्मिलित किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ अगर इन शहीदों के स्टैचू इन स्कूलों में स्थापित कर दिए जाएं, उनकी प्रतिमा लगा दी जाए तो आने वाली पीढ़ी को उनसे बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ पिछले दिनों जो बाढ़ आई उसमें मेरे क्षेत्र के भी लगभग 10 गांव इसकी चपेट में आए, जो पूरी तरह से उनमें नुकसान हुआ है। तो उनके जो ट्यूबवेलों का मुआवजा है वो मकानों का और उनकी खेतों की गिरदावरी करके उनका मुआवजा जो न समय पे दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार के माध्यम से मेरे क्षेत्र के लिए 4 स्टेडियम प्रस्तावित हैं, जिनमें से बुखारपुर का स्टेडियम सीएम अनाउंसमेंट में है, उसका 38 लाख रुपए जमा भी हो गया
और पीडब्ल्यूडी ने उसको बनाने के लिए जब कहा तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए बनते थे। उन्होंने कहा पूरा पैसा जब आएगा तभी ये स्टेडियम बनेगा, और इसके बावजूद जो पैसा 38-40 लाख रुपए की किस्त दी थी वो भी वापस हो गई। और मैं चाहता हूं कि इन स्टेडियमों को, जैसे असावटी का है, बैवलपुर का और बीजूपुर का, ये स्टेडियम जल्द से जल्द बना करके तैयार किए जाएं। सरपंच अध्यक्ष महोदय, जो सरपंच साहिबान है जिनको हम छोटी सरकार हम कहते हैं पंचायतों को, देखिए 25 लाख रुपए की लिमिट इनके लिए फिक्स की गई है, जो केवल नाकाफी है, और 25 लाख के बाद उनके डोंगल बंद कर दिए गए हैं। और 104 गांव जैसे मेरी पिठला विधानसभा में आते हैं, लोकल है सारा एरिया, तो बगैर पंचायतों के हमारा काम करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। 76 साल की आजादी के बाद आज भी हमारे लगभग 10 से 12 गांव जो जमुना पार जाते हैं, 20 किलोमीटर का एरिया उन्हें बीच में पड़ता है, नाव का सहारा लेना पड़ता है, कई बार एक्सीडेंट दुर्घटना होती है, और हमारे पास अभी तक गोताखोर और नाव की व्यवस्था भी अध्यक्ष महोदय नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां गोताखोरों का और नाव का ये व्यवस्था कराई जाए, और साथ साथ अगर एक पुल की व्यवस्था हो जाए तो छायसा गांव में एक जमुना पर पुल दिया जाए। उसके लिए जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ेगी, पंचायत की जमीन है, उससे हम अपना जमीन आपको दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, कुछ सरकारी कर्मचारी हैं जिनमें पुलिस या आपके आरोही स्कूल के कर्मचारी, हार्ट्रोन के कर्मचारी, इनको भी जो ना कुछ सुविधा मुहैया कराई जाए। विधायक नैनपाल रावत ने रखा, इस 15 अगस्त को एक ऐतिहासिक निर्णायक फैसला हुआ कि हमारे प्रदेश के पोस्ट इंडिपेंडेंस जितने भी शहीद हुए उन सब के गांव के नाम पर, उनके गांव, उन सब शहीदों के नाम पर उनके गांव के स्कूलों का नाम रखा गया। कुल 510 गांव इस 15 अगस्त को मिडनाइट पे इलेक्ट्रॉनिक भी और फिजिकली भी वहां पर पेंट होकर कन्वर्ट करा रहे हैं। मैं पूरे सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा, बहुत से ऐसे शहीद हैं जिनका डाटा 2 तरह के रेजोल्यूशंस के बाद डिप्टी कमिश्नर के पास जाता है। पहला, वहां की वेरिफिकेशन जो सैनिक बोर्ड है वो करे, और दूसरा ग्राम पंचायत उसका रेजोल्यूशन कर और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में दे। ये बता रहे हैं कि 2 शहीद वहां पर रह गए जिनके नाम पे उनके स्कूल का नाम अभी तक नहीं कन्वर्ट हुआ। मैं माननीय विधायकों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई भी हमारा ऐसा बहादुर वीर योद्धा जो इस देश की सुरक्षा में अपनी शहादत दे के गया है, उसका तुरंत आप रेजोल्यूशन ग्राम पंचायत का, और जहां एमसी एरिया, ये सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, हमने शहरों के भी स्कूल्स, 109 स्कूल्स तो ऐसे हैं जो शहर आबादी के अंदर आते हैं, उनको भी कन्वर्ट किया है। अगर कोई भी ऐसा शहर का है तो कंसर्न्ड एमसी उसका लिखित में डिप्टी कमिश्नर को लिख के दे दे, विद इन 30 डेज उस स्कूल को इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नमेंट के भी मास्टर डाटा के अंदर और वहां पर पेंट कराकर उस शहीद को अमर रखने का हमारा ये प्रयास आगे बढ़े। धन्यवाद। लक्ष्मण आपा जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक कल ऐतिहासिक घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण 20% मिलेगा। मैं सारे हरियाणा प्रांत की ओर से जितने भी हमारे अनुसूचित जाति के ऑफिसर हैं सभी की तरफ से दिल से आभार प्रकट करता हूं कि बहुत से वर्षों से ये समस्या चली आ रही थी, जो कि काफी केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे जो प्रमोशन के, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक ऐतिहासिक घोषणा की। मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं और बहुत से बड़े वर्ग के बड़े ऑफिसर्स को हमारा इसका फायदा मिलेगा। तो माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो क्षेत्र है वहां एक ही अभी पिछले दिनों आई बाढ़ की एक सबसे जो ज्यादा गांव प्रभावित हुए मेरे रतिया क्षेत्र के, टोहाना, रतिया और फतेहाबाद के, कि एक घग्गर नदी जो इंटरस्टेट एक रिवर है जो पंजाब हरियाणा होती हुई राजस्थान की तरफ से जाती है, तो बहुत से इसमें भी काफी केंद्रीय जल आयोग ने काफी डायरेक्शन दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक मूणक जो पंजाब में पड़ता है उसके एक नगर पंचायत ने एक केस डाला है कि
हमारी जो पंजाब की तरफ एक जो इनका तटबंध है उसे पक्का किया जाए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार से यही आग्रह करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है उसमें हमारी सरकार पैरवाई करे इसकी पूरी, नहीं तो जो पीछे अभी जो बाढ़ आई, जो हमारा चांदपुरा हेड है, अगर वो बांध उस साइड टूट गया, अगर नहीं टूटता तो हमारे इलाके में सिरसा तक तबाही मच जाती। तो मैं माननीय सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, अभी पीछे 5-4 दिन पहले एक तारीख थी कि हमारे जो एजी साहब हैं या जो भी है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में अच्छी पैरवाई करें कि हमारा रतिया, टोहाना, फतेहाबाद इस इलाके को बचाया जा सके। तो काफी डायरेक्शन उन्होंने दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और मैं हमारे जो अभी बाढ़ आई उसमें हमारे सभी ग्राम पंचायतों को मैं दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। और इसमें जो एक मनरेगा लेबर थी हमारी, बड़ा ही अच्छा कार्य उन्होंने किया कि दिन रात उन्होंने कोई भी बीच में आराम नहीं लिया, लगातार 1 महीने तक। मैं माननीय सरकार से यही आग्रह करूंगा कि उनकी भी जो मजदूरी मिलती है तो उन्हें भी उसे भी बढ़ाया जाए। और जो सरपंचों को हमने ग्रांट देनी है, अभी सरकारी ग्रांट कुछ पंचायतों के पास उनका खुद का पंचायती जमीनें नहीं है, उनका बजट नहीं है, तो उस बजट को भी वहां बढ़ाया जाए। जहां भी 1 मिनट तो मैं यही आग्रह करूंगा कि उन्हें और बजट दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बलराज कुंडू जी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि आज प्रदेश का युवा कितना बदहाल और बेहाल हो गया है। कहीं सीईटी के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हर युवा को सीईटी में बैठने का मौका मिलना चाहिए एग्जाम में। आज वो बहुत ही बुरी हालत में है। दूसरा, में सरकार कहती है कि बेरोजगारी घटी है। मैंने सरकार से क्वेश्चन लगाया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने उसमें ब्यौरा दिया है 2015 से लेकर 2023 तक लगभग 14 लाख रजिस्टर्ड हुए हैं रोजगार कार्यालय के अंदर, पंजीकृत हुआ है। और पीछे देते 2-2 आंकड़े दे रखे, एक तरफ देते 5 लाख। तो बेरोजगारी जो नौकरी दी है 2015 से और अब तक वो 97,000 जो एचएससी के थ्रू दी है। तो ये बाकी ये कहां बच के 13 लाख तो इनके डाटा के हिसाब से इन्होंने जो रिकॉर्ड दिया उसके हिसाब से। तो युवाओं की तरफ ध्यान दे। आज युवा नशे में बदहाल है, उसका बुरा हाल है। इसकी तरफ सरकार को कहना चाहिए। खाली ये बातें कहने से कि हमने बेरोजगारी कम की है, ये उनका दिया हुआ आंकड़ा है जिसमें ये साफ साबित होता है कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई है। उसके अलावा मैं उपाध्यक्ष महोदय सरकार से बताना चाहता हूं कि आज सरकार का हर कार्य इंप्लीमेंट करने में लिपिक वर्ग का सबसे बड़ा योगदान होता है। आज वो किस प्रकार से हताश और निराश बैठा है, सब उसकी वजह उसको उसका हक देने का काम करें। और जो आउटसोर्सेज के और एचकेआरएन में जो आपने सरकार ने लगा रखे हैं, उनको 1-1 साल से वेतन नहीं मिल रहा, उनके ऊपर भी दया करें, उनको वेतन देने का काम करें। आशा वर्कर आज पूरे प्रदर्शन कर रही हैं, पूरे प्रदेश के अंदर बैठी हुए हैं, उनको उनका हक देने का काम करें। पिछले 10 से 15 साल के कच्चे कर्मचारी जो लगे हुए हैं, उनको किसी की ने सुध बुध नहीं ले रही, उनके लिए विचार करे सरकार, कोई पॉलिसी बनाने का काम करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आईआईटी जो आईटीआई के अंदर इंस्ट्रक्टर लगे हुए थे पिछले 10 साल से, उनको तो हटाने का नोटिस दे दिया। जो 10 से 15 से उनके बेचारे और ओवर हो चुके, रोज उनका एज जा चुके, कहां जाएंगे? और नई जो भर्ती 2019 से पेंडिंग है उनको आगे आप लगा नहीं रहे, उनके ऊपर आप विचार करें। ये मेरी सरकार से निवेदन है। और ग्राउंडमैन जो सरकार ने प्ले ग्राउंड गांव में स्टेडियम में लगाए थे, उनको 5-5 हजार में लगाए थे, वो भी तनख्वाह उनको 1.5 साल से नहीं जा रही। और डी ग्रुप के जो स्पोर्ट्स कोटे के बेचारे सेक्टर 5 में बैठे हैं, उनकी हालत बेहाल है, भूख हड़ताल पे बैठे। सरकार उनको करके उनको एम्प्लॉय देने का काम करे। और ओपीएस जब बाकी राज्य दे रहे हैं तो सरकार देने में क्यों हर्ज कर रही है? इनके साथ क्यों अन्याय कर रही कर्मचारियों के साथ? ये मेरा निवेदन है। और एक सबसे बड़ी बात मैं जो आपको कहना चाहता हूं, बीमा कंपनियों की लूट जो आप प्रदेश में किसान के साथ जितनी बड़ी ज्यादती हो रही है, बीमा कंपनियों ने उनका प्रीमियम काट लिया और उनको 1.5 साल से कोई मुआवजा देने का काम नहीं। सरकार किसान हिसार में, जींद में, सरसा में, रोहतक में
सड़कों में बैठा हुआ है। ऐसा ऐसा हाल है, जो प्रीमियम बढ़ता था 22,000 4,000 रुपए उनके खाते में डाली। जो बीमा कंपनियों की मनमानी है, उस पे सरकार सख्त एक्शन लेकर कार्रवाई करने का काम करे। बिशनलाल सैनी जी, धन्यवाद। जो पिछली बार, अब की बार जो यमुना के अंदर बाढ़ आई, कोई लिख के दे दो, कोई है तो कोई लिख के दे दो, कोई है तो ऐसे नहीं। कुंडू साहब टाइम देख लो जी। ठीक है, ठीक ठीक है, धन्यवाद। ओके 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 ओके, थैंक यू। चलो सैनी साहब। स्पीकर सर, हाँ बोलिए। हो गया वो कुंडू साहब, हो गया। हाँ टेबल कर दो, टेबल कर दो। मंत्री खड़े हो गए ना। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बात करी कि रेवेन्यू के नहरी पटवारी, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, नहरी महकमे के पटवारियों को नहरी पटवारी कहते हैं, रेवेन्यू के नहीं। ठीक हो गया इरिगेशन के पटवारी है वो, ठीक है। स्पीकर सर, क्योंकि मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को एक बात कहना चाहूंगा। कुंडू साहब प्लीज, कुंडू साहब, कुंडू साहब माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप बैठिए प्लीज। कुंडू साहब बैठिए आप, ऐसे नहीं। सैनी साहब। स्पीकर सर, नहीं बैठिए कुंडू साहब। नहीं बोल रहे थे स्पीकर सर, सावन हो गए। कुंडू साहब आप बैठिए। चलो स्पीकर, स्पीकर साहब, आप दूसरे का टाइम क्यों खराब कर रहे हैं कुंडू साहब? आप उनका टाइम खराब कर रहे हैं। बोलिए। स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, एक बात कहना चाहूंगा कि जो अब की बार जो यमुना नदी के अंदर बाढ़ आई, उससे विशेष तौर पे कमारपुर टापू गांव और नेड़ी फसल के साथ साथ जमीन भी यमुना के अंदर चली गई। मेरा मतलब अब कहने का सिर्फ इतना है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल बना करके मंत्री जी के पास भेजा है कि वहां पर 3 किलोमीटर की तो लंबी पटड़ी और इसी टाइम 7 ठोकरें वहां लगाई जानी चाहिए। तो मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस प्रपोजल को अप्रूव करके फटाफट वहां भेजें ताकि काम हो सके। इसी प्रकार से स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश के अंदर एक कंपनी है जिसको बिजली का ठेका, मीटर रीडिंग का और बिल डिस्पर्स करने का ठेका मिला हुआ है। उस कंपनी का नाम है कॉम्पिटेंट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। उसके अंदर जो मुलाजिम काम कर रहे हैं, वो कंपनी उन मुलाजिमों का बहुत शोषण कर रही है। उनको 4 रुपए पर मीटर के हिसाब से दिया जाता है, जो कि बहुत कम, से 4-5 हजार रुपए सारे बनते हैं महीने के अंदर। कहाँ गुजारा चलेगा? कम से कम 10 रुपए पर मीटर के हिसाब से उनका करवाया जाए ताकि उनका काम अच्छी प्रकार से चल सके। इसी प्रकार से एक मेरे हल्के के अंदर गांव गुंजाना पड़ता है, उसके आसपास के गांव तो लगा रखे हैं मुश्ताबाद तहसील के साथ, सब तहसील के साथ, और जो वो कल्ला गांव जो है बीच में, वो लगा रखे हैं रदौर सब तहसील के साथ। उसको वहां से बदलवा करके मुश्ताबाद सब तहसील के साथ जोड़ा जाए, मेरा आपसे अनुरोध है। इसी प्रकार से स्पीकर सर, जो मुख्यमंत्री जी ने जो 2 पोर्टल तैयार कर रखे हैं, एक तो नगर दर्शन और एक ग्राम दर्शन, और ये भी कहा था कि इनके ऊपर अपने अपने काम लिख करके भेजें, सुझाव भेजें, तुरंत कार्रवाई होगी। और मैंने 370 काम जो है ग्राम दर्शन पे और 10-20 काम नगर दर्शन पे, और उनकी फिजिबल रिपोर्ट भी आ चुकी है। लेकिन मेरे को बताया जाए कि वो काम कब शुरू होंगे, जब सरकार चली जाएगी, अगली सरकार करेगी या यही कर देंगे। मेरा ये भी अनुरोध है आपसे। इसी प्रकार से स्पीकर सर, ये जो एक स्कीम चली है हरियाणा के अंदर, मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, योजना चलाई है कि 5000 से ऊपर आबादी वाले जितने भी गांव हैं उनको सामुदायिक केंद्र के साथ जोड़ा जाएगा। स्पीकर सर, मेरा टाइम तो वो लगे ना? होगा नहीं, वो रोक दिया था वो। नहीं, वो आपका पूरा 3 मैं 8 पे शुरू हुआ था जी। स्पीकर सर, जो गांव श्री रामनिवास जी, उनको आप टेबल कर दो, बाकी उसके साथ जोड़ा जाए। टेबल कर दो, रिकॉर्ड में आ जाएगा। टेबल उसमें तो 3 मिनट में ही बोला जाएगा, सबको बोलना है। नहीं, फिर बोले साहब ने मेरा टाइम तो ये लगे पहले। नहीं, आपका पूरा दिया, वो आप उसमें काउंट नहीं हो आपका। चलो ठीक है स्पीकर, बढ़िया।
सर्वप्रथम आप सभी विधानसभा के मान्य सदस्यों को चंद्रयान 3 की सफलता पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। यह हम सब भारतवासियों के लिए बेहद ही गर्व का विषय है। साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज मुझे सदन में आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया।